बहुत बढ़िया, डालिए हेडिंग अब। तो हमारा क्वेश्चन हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्यों होती है। अब हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reactions in haloarine, ठीक है। और सबसे फेमस एग्जाम्पल है इसमें हमारा क्लोरोबेंजीन। आपके एग्जाम में आ जाए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कितनी प्रकार की होती हैं, क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं, करके बताइए। तो आपको ये वाला करके आना है। वो क्वेश्चन पूछ ले कि हेलोएरिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्थो पैरा पोजीशन क्यों देती है, तो वो लिख के आना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएरिन, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, लेकिन सबसे फेमस है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये 4 प्रकार की होती हैं, ध्यान रखिएगा। अब यही रिएक्शंस हम कल पढ़ेंगे, या कल नहीं हो पाएगी तो परसों पढ़ेंगे फिनॉल में। तो वहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन फिनॉल। दोनों की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती तो 4 ही प्रकार की हैं, लेकिन इसमें थोड़े अलग तरीके से होती हैं, उसमें थोड़े अलग तरीके से होती हैं। तो सेपरेट स्टडी करना है, 4 इसमें सीखना है पहले, और फिर 4 फिनॉल में सीखना है, अच्छे से सीखना है। तो अच्छा, इन रिएक्शंस का एक नाम और है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी बोल देते हैं इनको, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखा नहीं आएगा तो इन्हीं का एक दूसरा नाम होता है रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बताओ रिंग सब्स्टिट्यूशन क्यों बोला, कोई बता सकता है? क्योंकि बेंजीन में होती है। क्या कॉमन सेंस है, देखो रिंग सब्स्टिट्यूशन तुरंत पकड़ लिया तुम लोगों ने, क्योंकि ये बेंजीन रिंग में होती है या उनके डेरिवेटिव्स में होती है, इसलिए रिंग सब्स्टिट्यूशन। या तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएंगी या रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आएंगी। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जगह रिंग, हालांकि इलेक्ट्रोफिलिक ही आती है, लेकिन अगर रिंग लिख दिया तो हमें पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो सबसे पहले हम उनको 2 लाइन में लिख के बता देंगे, कि पूरा नहीं लिखना है उतना बड़ा आंसर जो ऊपर लिखा है, हमें सिंपल सा छोटा सा लिख के बताना है किस पोजीशन पे होती है, एन पैरा। एक 2 लाइन लिखेंगे हम, ठीक है ना। तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे, टेक्स प्लेस ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, takes place on ortho and para positions due to resonance effect and ortho and para directing, ortho and para directing nature of हेलोजन, है ना। पर्टिकुलर यहाँ हेलोजन हमें क्लोरीन रख, आप कोई भी ले सकते हो लेकिन क्लोरीन लेते हैं हेलोजन। सेम लैंग्वेज लिखवा दी कि किस पे। अब आप चाहते तो उसको और बड़ा बना देते, आप यहाँ से पकड़ते, आप लिख देते इन हेलोजन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, पहले पूरा ये टेक्स प्लेस ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ड्यू टू रीजन।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जनरली हम हेलो एल्केन में पढ़ते हैं, क्योंकि हेलो एरीन नहीं देती वो, नहीं, वो अलग ही होता है। SN1 और SN2 में डिफरेंस आता है, इसमें डिफरेंस नहीं आता कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें डिफरेंस नहीं आता है। यहाँ तक क्लियर दिव्यांशी? किस पोजीशन पे होती है ऑर्थो पैरा? क्यों होती है? रिजोनेंस इफेक्ट के कारण। क्यों? क्योंकि हैलोजन एटम किस तरफ डायरेक्ट करता है? ऑर्थो पोजीशन की तरफ एंड पैरा। अब इसमें वो स्ट्रक्चर्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन पोजीशन पे क्यों होती है, तब वो स्ट्रक्चर बनानी होती है। अब ये रिएक्शन 4 प्रकार की होती हैं, 4, हेलोजनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट तो अलग से भी पूछी गई है, और इसमें से बीच बीच से भी क्वेश्चन आते हैं आपसे, अलग अलग भी, तो अच्छे से बननी चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसी के नीचे लिखिए आप दीज रिएक्शंस आर ऑफ 4 टाइप्स। ये रिएक्शन 4 प्रकार की होती है। दीज रिएक्शंस आर ऑफ 4 टाइप्स। दीज रिएक्शंस आर ऑफ 4 टाइप्स। दीज रिएक्शंस मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दीज रिएक्शंस आर ऑफ 4 टाइप्स। ये रिएक्शन 4 प्रकार की होती है। दीज रिएक्शंस आर ऑफ 4 टाइप्स। 4 मतलब 4, FOR मत लिख देना के लिए नहीं, 4 4। दीज रिएक्शंस आर ऑफ 4 टाइप्स। तो पहली करते हैं हम, पहली पे आ गए हम, चलिए पहली हम करते हैं। देखो, तो फर्स्ट है हमारी, डालिए हेडिंग, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, देखो हेलोजिनेशन का मतलब होता है हेलोजन से रिएक्शन। अब हेलोजन हमारे कौन होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन को तो आप लोग अवॉइड कर दिया करो, ठीक है। तो हेलोजन हमारे ये होते हैं। तो हेलोजिनेशन, अगर हम क्लोरीन से रिएक्शन करा देते तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन से करा देते तो ब्रोमिनेशन, और आयोडीन से करा देते तो आयोडोनेशन। आप सीधे हेलोजनेशन भी लिख सकते हो, या जिस हेलोजन से रिएक्शन करा रहे हैं उसका नाम भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर हेलोजनेशन में हमें रिएक्शन करनी है, आप ध्यान रखिएगा, क्लोरीन से। इनमें क्लोरीन से करनी है, क्लोरीन से, है ना। अच्छा ध्यान रखिएगा, सभी हेलोजन कैसे होते हैं? डाइटोमिक। डाइटोमिक मतलब, तो जब ये रिएक्शन करने आएंगे तो अपनी नेचुरल स्टेट में आएंगे, इसलिए Cl2 लिखा। तो अगर ये क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरीनेशन। लिखिए क्लोरीनेशन, हेलोजिनेशन, क्लोरीनेशन। ब्रोमीन से करते तो ब्रोमिनेशन, आयोडीन से करते तो आयोडीनेशन, लेकिन हम आपको सीधे कह रहे हैं आपको इनमें क्लोरीन से करनी है, ठीक है, क्लोरीनेशन, ठीक है। लिखिए कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? ऑर्थो एंड पैरा। तो इसमें एक लाइन लिखेंगे हम, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। 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 अब हम आपको करके दिखाते हैं रिएक्शंस, ठीक है। चलिए अब देखिए सब लोग, बाद में नोट करिएगा। तो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स, तो हमें हेलो एरीन लेनी है, उस पर हेलोजनेशन करके दिखाना है आपको, ठीक है।
ए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हेलोएरिन, आप रिंग भी बना सकते हो, बॉन्ड भी बना सकते हो। अब हेलोएरिन में हम कोई भी हेलोएरिन ले सकते हैं, लेकिन हम किसको लेंगे? क्लोरोबेंजीन को। तो ये हमारी क्या हो गई? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। एक बच्चा बोला सर अगर हम ब्रोमोबेंजीन में कर दें, हाँ तो कर दो, लेकिन अगर ब्रोमोबेंजीन में करोगे तो फिर रिएक्शन किससे करनी पड़ेगी? ब्रोमीन से। बात समझ में आई? उससे। लेकिन आप उसमें भी कर दोगे नंबर पूरे मिलेंगे। लेकिन हम आपसे इसलिए क्लोरोबेंजीन का एग्जाम्पल ले रहे हैं क्योंकि इसी को दिया जाता है। तो अब करनी है हमें क्लोरीनेशन। तो ये आ गया आपकी क्लोरोबेंजीन जो कि है हेलोएरिन। अब इस पे रिएक्ट कर दें, कौन आएगा? क्लोरीनेशन करा रहे हैं तो क्लोरीन आएगा, है ना। लिखना नहीं है स्वाति, अभी बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम चल रहा है अभी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इन रिएक्शंस में प्रेजेंसी लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने रिएक्शन में प्रेजेंसी नहीं लिखी तो आपका आधा नंबर काट लेगा वो, हाफ मार्क्स आपका डिटेक्ट कर लेगा वो। तो इस रिएक्शन में प्रेजेंसी होती है FeCl3, फेरिक क्लोराइड। अगर FeCl3 नहीं है तो फिर इसमें आप पोजीशन प्रेजेंसी कर सकते हो AlCl3 की। आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, और दोनों लिखना चाहे तो दोनों, लेकिन ये दोनों एनहाइड्रस होने चाहिए। हाइड्रस मतलब हाइड्रेटेड, जिसमें मॉइस्चर हो, और एनहाइड्रस मतलब जिसमें मॉइस्चर नहीं हो। तो इनका पूरा मॉइस्चर निकाल देना है। उसके लिए आप ऐसे सब्सटेंस का यूज कर सकते हो जो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करते हैं, जैसे सिल्का जेल, चारकोल, ये मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये दोनों हमें एनहाइड्रस लेने हैं। तो एनहाइड्रस को शॉर्ट में आपको कभी भी लिखना हो तो ANHYD इतना लिख सकते हो, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब यहाँ पर पानी या नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब एक क्लोरीन अटैक करने वाला है, बताओ किस पोजीशन पे करेगा? ऑर्थो पे एंड पैरा पे। अब बच्चों एक बात ध्यान से समझना है, अब आप लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये आने की, सर हमें इलेक्ट्रोफाइल तो कहीं दिख ही नहीं रहा, जबकि हम रिएक्शंस कौन सी पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आप बुक्स वगैरह भी देखोगे, हाँ हायर एजुकेशन की बुक्स देखोगे, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, ग्रेजुएशन, तो इसमें मैकेनिज्म समझाई जाती है। इलेक्ट्रोफाइल है इसमें, आप लोगों को दिख नहीं रहा, हम दिखा दे रहे। आप एग्जाम में भी नहीं दिखाओगे तो भी चल जाएगा, लेकिन दिखा दो तो बहुत अच्छा। इलेक्ट्रोफाइल इससे बनता है। ये रिएक्शन यहाँ बाद में होती है, पहले यहाँ हो जाती है, यहाँ पर। तो ये रिएक्शन कैसे होती है? जैसे हम किसी को भी एक को लेके आपको समझा दें, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। जैसे ये है Cl2 मतलब क्या? Cl बॉन्ड Cl, एक कैटालिस्ट के रूप में, चाहे आप AlCl3 ले लो, चाहे आप FeCl3 ले लो। तो सबसे पहले ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। फिर यहाँ रिएक्शन होती है। होता क्या है, ये AlCl3 इस क्लोरीन को अपनी तरफ खींचने लगता है। तो जब ये AlCl3 इस क्लोरीन को अपनी तरफ खींचने लगता है तो ये क्लोरीन क्या करता है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने लगता है। देखो यहाँ पर, तो इसने यहाँ के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? और इस पे पॉजिटिव। और ये इतना खिंच के यहाँ चल जाएगा, तो AlCl3 से अब क्या हो जाएगा? AlCl4, और ये निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर क्या निकल जाएगा? Cl+। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कौन होता है आपका? Cl+। ये होता है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन वो आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पर। एक्चुअली में यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? Cl+। इसको बोलते हैं क्लोरोनियम आयन। आप एग्जाम में मत दिखाओ इसे, कोई दिक्कत नहीं, दिखा दो तो बहुत बढ़िया है, ना भी दिखाओ, ये यहाँ से बनता है, अंदर की बात है। अब ये बताओ, इस Cl+ आके कहाँ चिपकेगा? ये पॉजिटिव है, तो एक बार यहाँ चिपकेगा और एक बार यहाँ पर चिपकेगा। तो देखो ध्यान से, नहीं FeCl3 के साथ भी कर सकता है, ठीक है। तो
एक ही को लेना है आपको। दो हमने इसलिए बता दी कि आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, और दोनों एग्जाम्पल के लिए रख सकते हो, कोई भी एक। ठीक है, तो यहाँ पर है क्लोरीन, तो एक बार एक Cl प्लस आके कहाँ लिंक होगा, समझो आप लोग रिएक्शन गिन के नहीं होती है। यहाँ पर डाला है क्लोरोबेंजीन, अगर एक बूंद भी हमने क्लोरोबेंजीन डाला तो इसके 10,000 से ज़्यादा मॉलिक्यूल यहाँ आ जाने हैं। और हमने क्या डाला, क्लोरीन, तो ये क्लोरीन कौन सा आयन देगा। अब यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो कुछ Cl प्लस कहाँ चिपकेंगे आके, ऑर्थो पे, और कुछ कहाँ चिपकेंगे, पैरा पे, है ना। तो ये यहाँ पर चिपका, और फिर यहाँ पर ये Cl, तो एक बार हमने ऑर्थो पे चिपकाया और एक बार हमने पैरा पे। बात समझ में आई आपको, कहाँ से हो रही है रिएक्शन। अब एक बच्चा बोला सर आपने रिएक्शन बैलेंस नहीं की। देखो इन रिएक्शंस को बैलेंस करके, इन्हीं रिएक्शंस को, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बैलेंस करके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी अगर इच्छा है, बहुत ज़्यादा आपकी इच्छा है कि बैलेंस करके लिख दें, तो यहाँ सिर्फ 2 लिख दो, यहाँ क्या लिख दो आप, 2, तो रिएक्शंस क्या हो जाएगी हमारी, बैलेंस। लेकिन हम आपको बता रहे हैं आपको कोई बैलेंस करके लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये रिएक्शंस लिख के आनी है। रिएक्शन समझ में आई, क्लियर है। यहाँ पर क्यों चिपका, क्योंकि एक बार ऑर्थो पे और फिर एक बार पैरा पे। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पड़े हैं रिएक्शन में। ये Cl पॉजिटिव इन दोनों की रिएक्शन से बन गया, तो ये Cl पॉजिटिव घूम रहा है, तो उसने देखा अरे यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव, तो जब इसको मौका मिला तो यहाँ आके चिपक गया, और जब इसको मौका मिला कभी यहाँ तो यहाँ, तो ऑर्थो एंड पैरा। अब ध्यान से देखना, ये है बेंजीन, जब बेंजीन में एक क्लोरीन था तो क्लोरोबेंजीन, अब बेंजीन में कितने हैं, 2, तो डाइक्लोरोबेंजीन। ये भी डाइक्लोरोबेंजीन है, लेकिन फ़र्क क्या है, ये 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन है और ये 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन है। या फिर ये ऑर्थो 1,2 पोजीशन ऑर्थो, तो ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है और ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है। बात समझ में आई, रिएक्शंस नोट करिए। हाँ बेटा, Cl प्लस। देखो हम इस रिएक्शंस को 4 प्रकार से करा सकते हैं, जो आपके लिए बेस्ट है वो कराइए हमने, है ना। ऐसा नहीं कि यही एक तरीका इस रिएक्शन को करने का, एक तरीका और हम बता देते हैं जो बहुत लोकल तरीके से यूज करते हैं लोग, वो तरीका आपको हमने नहीं लिखवाया, वो बेटर नहीं है, यही सबसे बेस्ट है। Cl2 और इसके नीचे लिख लो Cl प्लस, पर ऐसे लिखना अलग से डिब्बे में क्लोज करके, जिसमें अच्छा दिखे। इसका नाम होता है क्लोरोनियम आयन, इसको बोलते हैं क्लोरोनियम आयन। Cl प्लस कहलाता है क्लोरोनियम आयन। कहीं लिखते हैं क्या, हाँ यहीं लिख देते थे, चलो। इस Cl प्लस कहलाता है क्लोरोनियम आयन। दीपांशी समझ में आई रिएक्शन, चलो बहुत बढ़िया। इस Cl प्लस को बोलते हैं क्लोरोनियम आयन। अगर Br होता तो ब्रोमोनियम आयन, आयोडीन होता तो आयोडोनियम आयन। किसमें, अच्छा आपको तो देखो शिवलाल की बुक्स में रिएक्शन अलग तरीके से दिखाई गई है, नवबोध में अलग से दिखाई अलग तरीके से, ABCD में हम आपको बता देते हैं शिवलाल में कैसे दिखाई गई है। लेकिन ये हमने आपको सबसे हाई लेवल की रिएक्शंस बताई है जो आपके काम की है ना। आपसे पूछ लेगा कि हेलोजनेशन में जो आयन बनता है उस आयन का नाम बताओ, तो आपको पता होना चाहिए वो आयन होते हैं हेलोजन पे पॉजिटिव चार्ज। किसमें, नहीं सबसे स्टैंडर्ड्स जो आपको मिलेगी ये वाली मिलेगी, नहीं सब रिएक्शंस यही मिलेगी, प्रेजेंसी यही मिलेगी, है ना, और आपको प्रोडक्ट भी यही मिलेगा। तरीका अलग हो जाता है, हम वो तरीका भी बता देते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो, हम दे रहे हैं ना बिल्कुल बना बनाया खाना, आपको सिर्फ खाना है, ठीक है। अब हम इनका नाम लिख देते हैं, तो 1 पे और 2 पे तो नाम हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो
बेंजीन या फिर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। बात समझ में, जो आप लिखना चाहें। तो देखो ऑर्थो पूरा नहीं लिखा करो, लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो ओ बस लिख सकते हो आप। तो देखिए ये हो गया ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन क्यों लिखा किसना पता है? क्योंकि 2 क्लोरो है, एक ऑर्थो डाइ, या फिर आप 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन भी लिख सकते हो, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। तो इसका नाम बता दूं, और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन नहीं लिखना होता मैं तो। अच्छा तुम लोग इतने इंटेलिजेंट हो पढ़ने में, ये तो फिर फायदा हो गया हमें। कुल मिला के आप लोगों को चीज़ें समझ में आती है, आप लोग घर में मेहनत नहीं करते हो, मेहनत करो तो तुम लोग बहुत आगे बढ़ जाओ। हेलोजनेशन बन जाएगी इसमें, क्लियर है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बना के दिखाओ, कर लोगे? कहीं से भी रिएक्शन आ सकती है, हालांकि आपके में इतना घुमाया नहीं जाएगा, ठीक है। अब स्वाति का आंसर देना चाहेंगे हम एक ठो, फिर आगे चलते हैं। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ देखो स्वाति, आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहेंगे, ये रिएक्शन नोट नहीं करनी है, ठीक है। हो गया किसका? चलो देखो, सबसे लोकल तरीका बताते हैं इन रिएक्शन को करने का। सबसे लोकल तरीका क्या होता है, इस Cl2 से रिएक्शन हो रही है, ठीक है। देखो तो जो आपकी लोकल जो बुक्स होती है उसमें कैसा तरीका दिया गया है, वो क्या करेंगे, यहाँ पर H को शो करेंगे और यहाँ H तो है ही यहाँ पर, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, यहाँ से H निकालेंगे और यहाँ से Cl, तो क्या निकल गया, तो यहाँ से क्या बचा, तो वो Cl आके यहाँ लिंक हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। Cl2 है, इस Cl2 का Cl2 में से एक Cl इस H को लेके निकल जाएगा, तो क्या निकला, HCl। अब यहाँ क्या बचा, सिर्फ Cl, वो Cl आके कहाँ लिंक हो जाएगा, यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और अगर यही रिएक्शन इस पोजीशन पे होती तो H यहाँ से निकलता और Cl यहाँ से, तो बचा हुआ Cl कहाँ लिंक होता, हाँ फिर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। एक ही रिएक्शन में दोनों, नहीं एक ही में दोनों बनाने हैं, क्योंकि रिएक्शन ऑर्थो पैरा पे दोनों पे एक साथ होती है। अब एक छोटी सी बात और यहाँ पर जो आपको फाइनली हमें बतानी है, रिएक्शन हो रही है, Cl प्लस आके इस पोजीशन पे भी चिपक रहा है और इस पोजीशन पे भी चिपक रहा है। मान लो एक क्लोरोबेंजीन 100 है, या मान लो क्लोरोबेंजीन 200 है, और इस Cl आयन जो है ये भी आपके 200 हैं, तो क्या 100 ए वाले बनेंगे और 100 ए वाले बनेंगे, बराबर बराबर बनेंगे क्या, मतलब 100 Cl प्लस आके इस पोजीशन पे चिपकेंगे और 100 Cl प्लस आके इस पोजीशन में। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि जितने ऑर्थो वाले बनेंगे उतने ही नहीं, ज़्यादा ये बनते हैं। पैरा वाले कैसे बनते हैं हमारे, ज़्यादा, तो ये होते हैं मेजर। अब इसका आंसर कोई बता दो क्यों, ऐसा क्यों होता, ऐसा इसलिए होता है जैसे हम इस कमरे में बिठा दें सबको, भीड़ भाड़, अब जगह नहीं है, अब हम ज़बरदस्ती एक बच्चे को ही बैठा रहे हैं, तो उसने देखा जब एक क्लोरीन यहाँ आया, ठीक है, तो उसने देखा हमारे बगल में यहाँ पर भी एक बच्चा बैठा है, उसने कहा यहाँ भीड़ ज़्यादा है, तो वो सिरक के यहाँ आया और सिरक के यहाँ आया, उसने देखा बड़ा खाली यहाँ जगह है, तो इसका कारण होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। ए वाला क्लोरीन यहाँ चिपकने की जगह, यहाँ जुड़ने की बजाय इस जगह पे इसलिए जुड़ता है क्योंकि जब ये यहाँ पर अटैच होता है तो ए वाला क्लोरीन एटम इसको हिंडर करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, कहता नहीं तो हमारे बगल में मत बैठो, ये हमारी सीट है,
यहाँ से जहाँ तक हमने गोला बना लिया है हमारा एरिया, यहाँ नहीं आओ तुम। इसको कहता है भागो यहाँ से, भागो भागो भागो। फिर भी 100 में से 4-5 आके ज़बरदस्ती कुछ होते ना लड़के, तुमने जहाँ नहीं करी है वो तहीं बैठ भी, कुछ भी हो जाए, तो फिर भी जो 4-5 बहुत जिद्दी प्रकार के होते हैं वो कहते हैं हमें यहीं बैठेंगे, और बाकी जो 95 शरीफ वाले क्लोरीन है बोले नहीं यहाँ नहीं बैठना, चलो भैया यहाँ पर आके बैठे। तो इसका कारण, ये लिखना नहीं है एग्जाम में, हम आपको बता रहे, इसका कारण है स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ हिंड्रेंस ज़्यादा होती है इसलिए कम बनता है, और यहाँ पर हिंड्रेंस कम होती है इसलिए ज़्यादा बनता है। पहली रिएक्शन क्लियर। तो आज हमने हैलोजनेशन किया, बाकी 3 अब हम कल पढ़ेंगे। याद करके नहीं आओगे? आओ, नहीं आओगे शादी करें नहीं आएंगे, डांट पड़ेगी। दिव्यांशी